ये अपनी महापंचायत की है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज जो हमने अपने जितने भी हमारी हाई रेजिमेंट की टीमें थी वो सबके हमने एक एक दो बंदे बुलाए, पदाधिकारी जो है वो पदाधिकारी बुलाए। सूचना लागू होने की वजह से हमने ज़्यादा गैदरिंग की, लेकिन मैन हमारे जो लीडर थे वो आज हमारे यहाँ सभी पहुँचे थे और अभी हम सब ने एक सुर में मिलकर हमने 4 पॉइंटों पर डिस्कस किया। नंबर 1, हम हर गांव के अंदर जो हमारी कमेटी है और हमारी टीमें हैं उनको हमने सबको अपने विचार पट किए। हम उसी उम्मीदवार को वोट देंगे जो हमारे को ये गारंटी देगा कि हम अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर हाई रेजिमेंट का मुद्दा करवाएंगे। नंबर 2, जो प्रत्याशी जीतेगा वो ये गारंटी दे हमारे को कि जीतने के बाद मैं आपके हाई रेजिमेंट की मांग विधानसभा में पुरजोर से। तीसरा, जो सरकार कांग्रेस बीजेपी या जिसकी भी गवर्नमेंट आती है विधानसभा में, वो एक प्रस्ताव पारित करके आगे सेंटर में भिजवाने का और अपने भावी सीएम से, जिस भी पार्टी का भावी सीएम है वो अपने भावी सीएम से इस इलेक्शन के दौरान ये कहलाए कि मैं हाई रेजिमेंट की मांग सेंटर में आप। इसके अलावा हम इलेक्शनों से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बड़ी मीटिंग और करेंगे और उसके अंदर हम सब मिलकर के एक डिसीजन लेंगे। पहले जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों का हमारे को इन पार्टियों से जवाब मिल जाएगा। उसके बाद हम एक दिन सारे बैठ करके किस पार्टी का हमने सपोर्ट करना है उसके ऊपर ऐलान करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम कमल सिंह यादव है। सर एक सेकंड भाई, एक सेकंड। सर आपका नाम? मेरा नाम कमल सिंह यादव है। गांव मेरा आसिफ पाचौर है और पूरे हिंदुस्तान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैं प्रेसिडेंट। और आज ये ही रेजिमेंट के बारे में हमारे महापंचायत है। महापंचायत उसके जागरूक जो साथी आए थे, महापंचायत आगे करने के लिए चर्चा करने के लिए उसमें मैं आया हूँ और उसमें यही इन्होंने निर्णय लिया, उसका मैं समर्थन करता हूँ कि इस मुद्दे को आम गली तक, आम मोहल्ले तक पहुँचाएँ और लोगों को जागरूक करें कि वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनाएगा या हाई रेजिमेंट का समर्थन करें। जैसा कि कप्तान साहब ने कहा कि हम अगली मीटिंग में फैसला लेंगे कि जो भी कैंडिडेट हमारी बातों का समर्थन करेगा उसके हक में हम वोट देंगे। जो जिस पार्टी की सरकार बनेगी जिसमें वो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा समर्थन करेगा, तो समर्थन में उसकी पहला एजेंडा ये होगा कि मैं अहिरवाल से जीत कर आया हूँ और मेरा एजेंडा अहिरवाल रेजिमेंट बनाने के लिए अपनी राज्य सरकार से प्रस्ताव पास करवा के सेंटर का सरकार को पहुँचाना, ये जो वादा करेगा उसकी हम आपका क्या नाम है भाई साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन इंजीनियर, गांव बिहारी। आज हमने एक छोटी सी पंचायत बुलाई विधानसभा रेवाड़ी के हाई रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं की, और इसका मुख्य एजेंडा ये था कि इन विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए हमारी क्या रणनीतियाँ रहेंगी। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी प्रत्याशी हाई रेजिमेंट की बात कर रहे थे, इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर कोई भी नहीं बोल रहा है। हालांकि हाल ही में हमने देखा कुछ समय पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली के अंदर कहा था कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो हाई रेजिमेंट का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करवा के आगे सेंटर को भेजेंगे। हम चाहते कि वो ये चीज़ अपने मैनिफेस्टो में डाल के दें, और ऐसा ही अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो और भी अच्छा रहेगा हमारी मांग के लिए कि भाई कोई भी सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो वो बिना अहिरवाल के नहीं बन सकती।
अहिरवाल की जो मुख्य मांग है वो अहिर रेजिमेंट है। तो जब विधानसभा चुनाव में कोई भी कैंडिडेट हमारी मांग उठा ही नहीं रहा तो वो हमारे वोट का अधिकार भी खो देता है। इसीलिए हमने ये पंचायत रखी कि किस तरीके से हम क्या ऐसे एक्शंस लें कि हर कैंडिडेट हमारी मांग उठाए और उनमें से हम एक योग्य कैंडिडेट अपनी तरफ से चुन के भेजें जो हमारी इस मांग को आगे पारित करवा के सेंटर तक भेजेगा। क्या अब तक किसी उम्मीदवार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है? अभी तक तो अहिर रेजिमेंट हमारा ये है जोश हमारा। आप देख सकते हो साथ में एक बस जा रही थी सड़क से तो वो भी हमारे नारे लगा रहे हैं। ये चीज़ हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको भी देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। अभी तक तो किसी ने भी अपने मुंह से अहिर रेजिमेंट की बात नहीं की। चुनाव से पहले भले ही कर रहे थे, अभी चुनाव के दौरान नहीं करी है। हर गाँव में हमारे जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय है और हर एक नेता के ऊपर हमने नज़र गड़ा रखी है कि कौन कौन किस किस गांव में हमारी मांग उठा रहा है। अभी तक किसी ने उठाई नहीं है, उठाएगा तो हमें पता लगेगा और इस चीज़ का आकलन हम करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से हमारी मांग उठा रहा है। उसी पर हम विश्वास करेंगे कि वही हमारी इस प्रस्ताव को विधानसभा से सेंटर को भिजवा सकता है और उसी को हम क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे फर्क पड़ेगा? जो ये मीटिंग आप लोग कर रहे हो इनसे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये एक इनिशियल शुरुआत थी जो हमने रेवाड़ी से की है। ये अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हर विधानसभा में ऐसी पंचायतें होंगी और वोटिंग से जस्ट पहले भी हम एक बड़ी पंचायत या कॉन्फ्रेंस रखने का फैसला हम लेंगे और उससे हमारा वोट डिसाइड होगा कि हम किस साइड हैं। इससे आगे कोई आपकी पंचायत वगैरह हो, आप दर्शकों को कुछ और बताना चाहते हो तो बताएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा हमारे खासकर जो हमारे अहिर रेजिमेंट के सक्रिय कार्यकर्ता हैं कि यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का। जहाँ पर भी आपको कोई भी नेता मिले उसको पकड़ लो और उससे अहिर रेजिमेंट की मांग करो। ये हमारे इलाके की सबसे बड़ी मांग है। ये हमारे आन बान शान हमारे स्वाभिमान का मुद्दा है और हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए नौकरियां सुरक्षित करने का मुद्दा है। हम देख रहे हैं 2 फरवरी 2022 से लगातार खेड़की दोला टोल पर जो आप लोगों ने धरना दे रखा है उसके बारे में और थोड़ा सा। ये वो धरना अभी भी चल रहा है और वो अनिश्चितकालीन धरना है। उसको हमने अनिश्चितकालीन धरने का नाम दिया है। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती वो धरना चलता रहेगा और वहाँ पर भी भविष्य में हम लोग अभी इलेक्शन से पहले मीटिंग करने का अभी मौजूदा सरकार से आपकी कोई मांग है तो बताएं। कि मौजूदा सरकार तो अभी ख़त्म कर दी गई है। इन लोगों ने तो 5 साल में तो खत्म हो गया। अभी विधानसभा के चुनाव है, ये केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी इस मांग सरकार का ही मुद्दा है ये वैसे भी। बिल्कुल केंद्र सरकार का मुद्दा है, लेकिन स्टेट से ये मुद्दा जब आगे सेंटर को भेजा जाएगा तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सेंटर से हमारी ये मांग पहले भी रही है, अभी भी रही है, अभी भी यही कर रहे हैं कि इस हमारी मांग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी पूरी करवाएं। ठीक है, धन्यवाद है। कोई और बोलेगा?